पहले अपने पूर्वज भगवान से डरने वाले हुआ करते थे और भगवान की चाह में उससे सुख प्राप्त करने के लिए इनका जहाँ फंसे गांव गांव में डेरा इन 100 रुपये पाड़ागा, कितना देख ले सब जगह पाओगा। इनने भ्रमित कर दिया पूरे समाज को, बल्कि बैल लगा दिए इनके। वो जो बच्चे ना कुछ सुल्फा सल्फा पिए थे उन्होंने अपने स्वार्थ से उनको भी पीन लगा दिया। अब ऐसे बिगड़े हुए सांग को, ऐसे बिगड़े हुए सिस्टम को अब ये तत्व ज्ञान सुधारेगा। सब समाज विकार रहित होगा, परमात्मा से डरने वाला होगा। ऐसा समय आ जाएगा कोई दिन रात कहीं घूमते रहना, नोटों का थैला लेके कोई छुआ नहीं गा। और ईब 10-20 हज़ार रुपये ले रहा आदमी 3 बलकों का चाला कभी को राम खोज ले हो तेरा गजब हुई। तो पुण्यात्माओं ऐसा गलत समय आ गया, यो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के बिना मानव बहुत ही बिगड़ गया। अब इसको ठीक करना पड़ेगा। अब हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बिगड़ने में समय लगा है तो सुधरने में थोड़ा समय और लग जाएगा और एक समय पूरी पृथ्वी पर इतनी शांति होगी। ओह, एक समय ऐसा आएगा कि जब ये प्रार्थना करा करेंगे भक्त, जब परमात्मा वर्षा कर दिया करेगा, क्योंकि इनके पुण्य यज्ञ इतने बनवा दूंगा कि ढेर लाग जाएंगे। ऐसे सतयुग में हुआ करता था, जब भी चाहते थे वर्षा हो जाती थी। जहाँ प्रार्थना करते थे भगवान ज़्यादा वर्षा हो जाएगी, तभी बंद हो जाता था। तो ऐसे ही शुभ कर्मों के करने से ही उसका शुभ फल होता है, अशुभ करने से अशुभ फल मिलता है। तो हम अब शुभ करेंगे तो फल भी शुभ ही होगा। कीकर बोवाएंगे तब बबूल उगेगी और कांटे होंगे। आम के फलदार वृक्ष बोवाएंगे तो फल ही लगेंगे और स्वादिष्ट और आनंददायक होंगे। ऐसे ये साधना हम यथार्थ करेंगे। अब जैसे आपने परमात्मा की वाणी में, अब आपने गीता जी में पढ़ा, गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4, 5 में क्या कहा है कि काल कहता है कि दुर्गा तो या प्रकृति तो मेरी पत्नी है और मैं सब प्राणियों का पिता हूँ, ये सबकी माता है और मैं इसके गर्भ धारण करता हूँ जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। फिर 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, प्रकृति दुर्गा से, ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी इस जीवात्मा को कर्मों के या जाल में फंसाए रखते हैं। अब काल तो बरी हो गया, नो कह कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तुमने उलझा रहे हैं। और परमात्मा कहते नहीं, ये गलत कह रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश अकेले दोषी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइए। अब क्या बताते हैं परमात्मा के अकेले ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी नहीं है तुम्हें यहाँ उलझाए रखने में, ये पांचों का मिलकर सहयोग है। देखिएगा अब कितनी प्यारी वाणी परमेश्वर ने बोली है। यानी अपना यथार्थ ज्ञान कबीर परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी के अंदर फीड कर दिया था और वही ज्ञान संत गरीबदास जी महाराज ने उच्चारण किया है, केवल उच्चारण किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइए। परमात्मा कहते हैं इन पांचों ने मिल कहिए सारा परपंच तुम्हें यहाँ फंसाने के लिए, इन पांचों ने, माया दुर्गा और यो धर्मराय कहते हैं, इस काल को धर्मराय भी बोलते हैं। इसने परमात्मा के सामने कहा था कि मैं धर्म का राज करूँगा, जैसा जो करेगा वैसा फल दूंगा। इसलिए ये अपने आप को धर्मराय भी कहलाता है। और यहाँ जैसे अपना हिंदुस्तान का राष्ट्रपति सुप्रीम पावर भी होता है, सुप्रीम जज भी होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइए। हम जो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं इसको लेना का अर्थ होता है कि संकेत न समझ लेना बस। यानी जैसे कोई किसी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचने की और कोई बातचीत कर रहा हो तो वो उसके कान उधर हो जाते हो, तुरंत ले लेता है कि क्या ये शत्रु हैं और क्या कुछ करना चाह रहे हैं। तो परमात्मा इसी प्रकार करें, मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूँ इसको बड़ी ध्यानपूर्वक और सतर्क होकर इसको समझ लेना, सुनना।
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइए। इन पांचों मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आन छुटाए। ओए होए, इन पांचवा ने मिलकर तुम्हें इन जीवों को फंसा रखा है, अड़ा रखा है, और युग युग हमने कबीर परमेश्वर ने आकर के इनका छुटकारा करवाया, जिन्होंने हमारे ज्ञान को स्वीकार कर लिया और मर्यादा में रहे। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है, कबीर परमात्मा कहते हैं हमारा बंदी छोड़ नाम है। और वेद भी कहते हैं कबीर अंगारी और बम्भारी असी। वो कबीर परमात्मा बंदी छोड़ है, पापों का शत्रु है, पाप काटने वाला है। कबीर अंगारी बम्भारी असी। पुण्यात्माओं, वैसे तो परमात्मा की महिमा के शब्द आपको गाने गुने प्रवचन बहुत सुना दूंगा और सुनाता भी रहता हूँ। आपने पहले भी अन्य संतों पंथों से भी सुने हुए हैं, लेकिन जब तक आपको ये दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि हम जिस मार्ग पर लगे हैं ये यथार्थ मार्ग है, तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि नाना प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान से वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर डट जाएगी, रुक जाएगा, तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भगत बनेगा, तेरी भक्ति प्रारंभ होगी। तो इसलिए ये बार बार आपको समझाया जाता। जैसे अभी आपको यजुर्वेद दिखाता हूँ, जिसमें कबीर परमात्मा को कहा है कबीर अंगारी असी। अंगारी माने पापों का शत्रु, पाप काटने वाला। अग माने पाप, अरि माने शत्रु, कबीर असी। और बम्भारी माने बंधनों का शत्रु, बंदी छोड़, वो कबीर है। वो रित धामा सवर ज्योति रित धामा सी, वो सतलोक में रहता है और स्वयं प्रकाशित वो उसका लोक भी, और वो स्वयं परमात्मा भी तेजो में शरीर युक्त है। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 को आपको दिखाता हूँ। पवित्र यजुर्वेद ये प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। ये महर्षि दानंद कृत है, अनुवाद है महर्षि दान सरस्वती कृत। अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 32। यजुर्वेद भाषा भाष्य 5वां अध्याय। ये है 32वां श्लोक है। उसी गसी, ये देखिएगा कबीर, ये स्पष्ट लिखा कबीर। हम इसको कबीर बोल देते हैं, कबीर अपनी लोकल लैंग्वेज में। जैसे वेदों को हम वेद बोलते हैं, वेद, कबीर को हम कबीर बोलते हैं। ऐसे कबीर अंगारी असी, बम्भारी अवश्योरसी। यहाँ लिखा है रित धामा असी सवर ज्योति। रित धामा, ये देखिए, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसी कांतिमान असी माने हैं। अंगारी, इन्हीं का अनुवाद है। अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। अब यहाँ अंगारी माने पापों के शत्रु। वाह, कबीर, कबीर है, यह अकेले लिखा कांत प्रजय है, कोई बात हो। खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु व कबीर, यहाँ लिख दे। देखिए इसका अनुवाद क्या है, कबीर। हम इसको नौका लिख दें कबीर हैं, हम इसको लिख दें कबीर, यहाँ कबीर लिख दे नौका नो, कबीर हैं। बम्भारी माने बंधनों के शत्रु। ओह, बम्भारी बंधन के शत्रु। हम बंदी छोड़ के हैं, जो बंधन काट दें, बंधनों का छुटकारा करवा दें, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं। वेदों में उसको बम्बारी कहा है। वो कौन है? वो कबीर असी, कबीर अंगारी असी, बम्भारी असी। वो कबीर पापों का शत्रु है, और पापों का भी शत्रु है और बंधनों का भी शत्रु है। बम्भारी, बंधन, बम्भारी माने बंधनों का शत्रु, हम बंदी छोड़ कहते हैं। यहाँ लिखा है सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित। सवर ज्योति का अर्थ होता है स्वयं प्रकाशित। और रित धामा, सतधाम युक्त। धाम कहो चाहे लोक को, सतलोक युक्त असी माने हैं।
सत रक्त धामा माने सतधाम युक्त, यानी सतलोक युक्त हैं आप, सतलोक के वाले हो, सतलोक में रहने वाले हो। सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति का सब ज्योति होता है ना, स्वयं प्रकाशित है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले। इन्होंने ये गलत ऊट पटांग कर दिया। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा की महिमा चारों वेद गाते हैं। एक महाराष्ट्र का एक बहुत अच्छा कोई संत हुआ, उसने वेदों को पढ़ा, उसमें उसने अपनी टिप्पणी की है मराठी भाषा में कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि वेदों में जहाँ भी देखा वो कवि असी, वो कवि है, सृष्टि का रचनहार कवि है, बंधनों का शत्रु कवि है, सब पापों का नाशक कवि है, वो कवि कौन है वो नहीं समझ में आया मेरे। इन्होंने कबीर को कवि कह दिया। अब हम भी इस नाम तक में धरना पड़ेगा, भगवान का कोई नाम तो होता ही है, उसके अर्थ तक कुछ भी बना ले हम। जैसे कबीर देव, हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर देव। अब कबीर साहब, देव माने साहब, तो हमने उस कवि को कबीर देव को हम कबीर देव कहने लगे, कबीर भगवान कहने लगे। अब अपनी लोकल लैंग्वेज में बड्डी की मात्रा और ब कबीर और देव का अर्थ हमने साफ बना दिया, हम ऐसे कहने लगे। और ये है उसी कवि की तरफ संकेत, उसने कवि कह लो चाहे कबीर कह लो, ये उस परमात्मा की तरफ संकेत है। अब क्या चल रहा है कि बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। परमात्मा कहते कि मेरा बंदी छोड़ नाम है, बंदी छोड़ हमारा नामम, बंदी छोड़ उपमा हमारी ही है, और हमारा स्थान अजर अमर कभी समाप्त नहीं होता, सदा रहने वाला सतलोक है। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी, इत्याकू तो ना पाया ये काल का बंधे प्राणी। अब ये वाणी है परमात्मा की, जो वेद में लिखा है कि वो परमात्मा द्वारा बोली गई वाणी उनके अनुयायियों के लिए स्वर्ग के समान आनंददायक होती है। अब ये वाणी कितनी हृदय को छूती है, रोने को दिल करता है मालिक इस वाणी को सुन करके। क्या बताते हैं, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया ये सुर नर मुनिजन ज्ञानी, जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि 4 प्रकार के साधक मुझे भजते हैं। गीता ज्ञानदाता कहता ब्रह्म कह रहा है, एक अर्थार्थी, एक आरत, एक जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी वो होते हैं जो अपने धन लाभ के लिए केवल वेदों के मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं, वो दूसरी कोई अन्य कविता वगैरह नहीं करते। ओम जय जगदीश रे स्वामी जय जगदीश रे, या जय गणेश देवा, या हनुमान चालीसा, उनको नहीं प्रयोग करते, वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करते हैं। और आर्त जो संकट निवारण के लिए भी वेदों के मंत्रों का ही यानी श्लोकों को ही प्रयोग करते हैं। जिज्ञासु वो होते हैं जो परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से निकले, उनको जैसे संत मिल गए उनको उनसे ज्ञान सुनकर वक्ता बन गए, भक्ति नहीं करी। और ज्ञानी वो हैं जिनको ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और परमात्मा ने मनुष्य जीवन केवल इसीलिए दिया है कि हम मोक्ष प्राप्त करें। वेदों को समझा और पढ़ा, उनमें लिखा पाया कि केवल एक पूर्ण परमात्मा की साधना से पूर्ण मोक्ष होगा। उन्होंने अपने आप निष्कर्ष निकाल कर ज्ञानियों ने वेदों से ओम मंत्र ले लिया और ब्रह्मा जी से सुना हुआ ज्ञान तप करो तपस्या करनी, मेडिटेशन शुरू कर दिया। इससे उनको मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ वही बता रहे हैं, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी, इत्याकू तो ना पाया ये काल का बंधे प्राणी। सुर देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी काल की डोर के बंधे हुए हैं। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। परमात्मा कहते हैं ये सुर नर मुनिजन 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित ऋषि महर्षि वशिष्ठ मुनि व्यास जी आदि सारे कहते हैं काल की डोर के ही बंधे हुए हैं, ये इनसे मोक्ष नहीं प्राप्त, इनसे बाहर नहीं जा सके। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं, माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। ओए होए, माया और यो काल दोनों मिलकर अपने बच्चों को पैदा करके नागन की तरह आप खावे हैं। ओए होए, सर्पणी की तरह आप ही खा रहे हैं,
माया आदि निरंजन भाई, आदि माया दुर्गा और ये ज्योति निरंजन काल निरंजन अपने जाए आप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाते हैं ये, इनको भी नहीं छोड़ते, भी ये भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं।